किसी जगह एक किसान रहता था। उसका एक बेटा था जिससे मियाँ बीवी बहुत प्यार करते थे। वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक किसान की बीवी बीमार पड़ गई। इलाज मुआवजा किया गया मगर इससे भी कोई फायदा ना हुआ, बल्कि वो रोज बरोज और बीमार होती चली गई, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब पहुंच गई। जब बीवी को इस बात का यकीन हो गया कि अब उसका बचना मुहाल है, जिंदगी के दिन पूरे होने को हैं, तो वो इस ख्याल से बहुत परेशान हुई कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। अगर घर में सौतेली माँ आ गई तो न जाने इससे कैसा सलूक करेगी। चुनाचे जब उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा तो उसने अपने शौहर को पास बुलाकर कहा, देखो मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, तुम मुझसे एक वादा करो। शौहर ने जवाब दिया, कहो क्या बात है, मैं तुम्हारी हर बात पूरी करूंगा। इस पर बीवी कहने लगी, तुम मुझसे ये वादा करो कि मेरे मरने के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे। किसान ने उससे वादा किया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बाद दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब कुछ वक्त गुजरा, बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई और किसान अपने बेटे के साथ जिंदगी गुजारने लगा। उसे खुद भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उसने दूसरी शादी के बारे में सोचा भी ना था। फिर उसे अपना वादा भी तो याद था जो उसने अपनी बीवी से किया था, लिहाजा जूं तू करके वक्त बनाता रहा। लेकिन आखिर कब तक वो अपनी खेती बाड़ी की देखभाल करता या घर का काम काज संभालता। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ अरसा तक अपने इरादे पर कायम न रह सका और उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी बीवी का घर में आना था कि वहाँ की दुनिया ही बदल गई। उसका पहले से एक बेटा था, वो अपने सगे बेटे से बड़े प्यार से पेश आती और उसके नाज नखरे उठाती। इसके बरक्स सौतेले बेटे पर तरह तरह की सख्तियां करके उससे नौकरों की तरह काम लेती, बात बात पर डांटती और जरा सी गलती पर पीटने लगती। वो अपने बेटे को चपड़ी हुई रोटी और दूध मक्खन खिलाती, मगर सौतेले बेटे को बासी और सूखी रोटी देती, और वो भी इतना कि उसका पेट भी ना भरता। वो बेचारा दिल ही दिल में कुड़ता रहता और जो सूखी रोटी मिलती वो खाकर सो रहता। किसान की नई बीवी अपने बेटे के लिए नए नए कपड़े सिलवाती और हर रोज उसे नहला धुलाकर पहनाती, लेकिन सुतेले बेटे को पुराने और मैले कुचैले कपड़ों पर ही टरखा देती। सगा बेटा दिन भर घर और मोहल्ले में खेलता कूदता और सौतेला बेटा सारा दिन मजदूरों की तरह काम में लगा रहता। सुबह होते ही उसे ढोर डंगर देकर बाहर खेतों में बेच दिया जाता, जहां वो सारा दिन उन्हें चराता और दिन ढलने पर घर ले आता, फिर उनके लिए चारा काटता और सानिया बनाने में लग जाता। इस तरह वो हर वक्त मेहनत मुशक्कत में मसरूफ रहता था। मगर ये सब कुछ होने के बावजूद भी किसान को इसकी कोई परवाह न थी। दरअसल नई बीवी ने उसे अपना गर्विदा बना लिया था। वो अपनी पहली बीवी को बोलने के साथ साथ अपने बेटे को भी नजरअंदाज कर बैठा था। यूं ही वक्त गुजर रहा था। सौतेला बेटा खामोशी से अपनी सौतेली माँ के जुल्म बर्दाश्त करता और चुपके चुपके अपनी किस्मत पर आंसू बहा कर रह जाता। वो एक रोज हस्बे मामूल अपने गाय भैंस से चराने के लिए खेतों में गया हुआ था कि उसे शदीद भूख लगी। आज उसकी सौतेली माँ ने उसे बासी रोटी भी नहीं दी थी। वो भूख से बेताब होकर रोने लगा। उसके करीब ही उनकी चत कबरी गाय चढ़ रही थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। वो गाय भी कोई आम गाय न थी। जब उसने उसे इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखा तो उसके करीब आकर पूछने लगी, पूछूं तो बात बताओ, मुझे यूं रोने का राज बताओ। जवाब में लड़के ने उसे सारी बात बता दी कि इस तरह मेरी सौतेली माँ मुझ पर सख्तियां करती है, अपने बेटे को चंगा चोखा खाने को देती है, लेकिन मुझे सूखी बासी रोटी भी पेट भरकर नहीं देती, और आज उसने मुझे बासी रोटी भी नहीं दी। गाय ने उसकी बात सुनी तो उसे उस पर बहुत तरस आया। उसने तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद वो बोली, ठहरो मैं अभी आती हूँ। गाय इतना कहकर एक तरफ को चली गई और फिर थोड़ी देर बाद ही वापिस आई तो उसके साथ बहुत सी मिठाई भी थी। उसने वो मिठाई लड़के को देकर कहा, लो पेट भरकर खाओ, मैं तुम्हें रोज इसी तरह मिठाई खिलाया करूंगी। अब लड़के ने जी भर के मिठाई खाई। कहाँ उसे सूखी बासी रोटी भी पेट भर कर खाने को न मिलती और कहाँ तरह तरह की मिठाई मिल गई थी। वो सैर हो गया और जब वो मिठाई खा चुका तो चत कुबड़ी गाय ने उसे समझाते हुए कहा, एक बात याद रखना, अपनी सौतेली माँ से इसका कभी जिक्र ना करना, वरना वो नाराज हो जाएगी और तुम पर ज्यादा सख्ती करने लगेगी। नहीं, मैं उसे हरगिज नहीं बताऊंगा, लड़के ने उसे यकीन दिलाया। अब लड़के को इस बात की परवाह न थी कि उसकी माँ खाने को देती है या नहीं। वो रोजाना
जब अपनी गाय भैंसे चराने के लिए खेतों में निकल जाता तो चत कुबरी गाय उसके लिए तरह तरह की मिठाई ले आती, जिसे वो मजे से खाता। इस तरह रोज ताजा और मजेदार मिठाई खाने से उसकी सेहत भी अच्छी हो गई और वो चंद रोज में ही मोटा ताजा नजर आने लगा। दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ उसे देखकर बहुत हैरान हुई कि वो अपने सगे बेटे को दूध मलाई और मक्खन के साथ चपड़ी हुई रोटी खिलाती है, मगर वो इतना सेहतमंद नहीं जितना कि सौतेला बेटा है। हालांकि इसे सिर्फ बासी रोटी दी जाती है। उसे कुछ शक पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, हो ना हो ये बाहर खेतों में जाकर भैंसों का दूध पी लेता है, इसीलिए इसकी सेहत रोज बरोज अच्छी होती जा रही है। इस पर उसने सौतेले बेटे को खूब मारा और जब शाम को किसान आया तो उसने उसकी शिकायत की, तुम्हारा बेटा रोजाना चोरी चोरी भैंसों का दूध पी जाता है। किसान पूछने लगा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? देखते नहीं ये रोज बरोज कैसे मोटा हो जा रहा है। ये यकीनन बाहर जाकर भैंसों का दूध धोकर पीता है, इसीलिए इसकी सेहत इतनी अच्छी हो गई है। किसान तो पहले ही अपनी बीवी के हाथों में खेल रहा था। उसने जब ये बात सुनी तो वो भी अपने बेटे पर बरस पड़ा, उसकी खूब पिटाई की। लड़के ने बतेरा कहा कि दूध नहीं पीता, लेकिन उसकी सुनता कौन, बल्कि उसकी सौतेली माँ कहने लगी, एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोल रहा है। वो बेचारा रो पिट पिटा के खामोश हो रहा, मगर सौतेली माँ का गुस्सा अभी खत्म ना हुआ। वो इसी खोज में थी कि किसी रोज उसकी चोरी का सबूत मिले तो दिल खोलकर उसकी मरम्मत करे। चुनाचे एक रोज उसने अपने सगे बेटे से बड़ी राजदारी से कहा, आज तुम इसके साथ जाओ, जब खेतों में पहुंच जाओ तो तुम इधर उधर हो जाना और छुपकर देखते रहना कि ये भैंसों का दूध पीता है या नहीं। इसके बाद सौतेले बेटे से कहा, आज तुम्हारा भाई भी भैंसे चराने के लिए तुम्हारे साथ जाएगा, इसका ख्याल रखना। वो इस बात से कतईयन बेखबर था कि उसकी सौतेली माँ अपने बेटे को उसके साथ क्यों भेज रही है, इसलिए बहुत खुश हुआ कि चलो दोनों होंगे तो वक्त अच्छा कटेगा। वो बोला, अच्छा माँ, मैं इसे साथ ले जाऊंगा। वो दोनों ढोर डंगर लेकर खेतों में चले गए और जब दोपहर हुई तो हस्बे मामूल गाय मिठाई ले आई। उसने खुद भी खाई और अपने सौतेले भाई को भी खिलाई। जब वो वापिस घर की तरफ चलने लगे तो उसने उसे ताकीद की, ये बात माँ को न बताना कि हमने मिठाई खाई थी। चत कुबड़ी गाय मुझे रोज इसी तरह की किस्म किस्म की मिठाई लाकर देती है, अगर तुम रोजाना आओ तो तुम्हें भी इसी तरह खाने को मिलेगी। उसके सौतेले भाई ने तो उस वक्त तो उसे वादा कर लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, मगर घर आकर उसने सब कुछ अपनी माँ को बता दिया कि इस तरह चत कुबड़ी गाय रोजाना उसे मिठाई लाकर देती है, जिसे खाकर ये मोटा ताजा हो रहा है। ये सुनते ही किसान की बीवी के तन बदन में आग लग गई। उसने उसी वक्त सौतेले बेटे को बुलाकर खूब मारा। इसके साथ ही साथ डंडा लेकर चत कुबड़ी गाय को भी जी भर के पीटा। फिर जब शाम हुई और किसान के घर आने का वक्त हुआ तो वो एक टूटी फूटी चारपाई लेकर पड़ गई। ज्यों ही किसान ने घर में कदम रखा तो देखा बीवी अठवाती खटवाती लिए पड़ी है। वो सोचने लगा, जरूर कोई बात होगी, शायद किसी ने इसे बुरा भला कहा है। उधर बीवी ने उसे आते हुए देखा तो हाय मैं लुट गई का शोर करने लगी। किसान बड़ा घबराया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, कुछ मुझे भी तो बताओ। जवाब में उसकी बीवी हाय वाय करते हुए बोली, तुम जब तक अपनी चत कुबड़ी गाय को फरोख्त नहीं करोगे मैं उस वक्त तक जिंदा नहीं रह सकती। किसान हैरान होकर पूछने लगा, मगर गाय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर उसने और भी मक्कर से कराहते हुए कहा, अगर तुम ये गाय नहीं बेचोगे तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। जब तक तुम इसे फरोख्त नहीं करोगे मैं उस वक्त तक ना कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी और ना सोऊंगी। किसान ने जब ये देखा कि वो अपनी जिद पर अड़ गई है तो उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम फिक्र न करो, मैं कल ही इस गाय को बेच दूंगा। लड़का अपनी माँ और बाप की सारी बातें सुन रहा था। उसने जब ये सुना कि उसका बाप कल चत कुबड़ी गाय को बेच डालेगा तो वो बहुत घबराया। वही तो उसका सहारा थी। वो उदास और गमगीन हो गया। चुनाचे जब रात हो गई और घर के लोग सो गए तो वो चुपके से उठकर गाय के पास गया और उसके गले से लिपट कर रोने लगा। उसे इस तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर गाय बड़ी हैरान हुई। उसने सोचा, हो सकता है आज फिर सौतेली माँ ने इसे पीटा हो। वो उसे दिलासा देते हुए पूछने लगी, बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस कदर क्यों रो रहे हो? जवाब में लड़के ने हिचकियां लेते हुए गाय को वो तमाम गुफ्तगू बता दी जो उसकी माँ और बाप के दरमियान हुई थी।
फिर उसने ये भी बताया कि उसके सौतेले भाई ने घर आकर माँ को बता दिया था कि चतकुबरी गाय उसे रोजाना मिठाई खिलाती है और इसी बात पर नाराज होकर ये सब कुछ हुआ है। ये बताने के बाद वो रोते हुए बोला, अब कल तुम्हें मेरा बाप बेच डालेगा, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। गाय सारी बात समझ गई। उसने तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह हमारी मदद करेगा। फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, तुम जल्दी करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ हमें कोई भी तलाश नहीं कर सकेगा और हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। लड़के ने जल्दी जल्दी गाय का रस्सा खोला, खुद उसकी पीठ पर बैठ गया और चतकुबड़ी गाय चुपके से उसे लेकर घर से निकल गई और वो रातों रात सफर करते हुए दूर एक जंगल में पहुंच गए जहां दोनों रहने लगे। अब उन्हें जंगल में रहते हुए एक अरसा हो चुका था। गाय का ये मामूल था कि वो इधर उधर चढ़कर पेट भर लेती और लड़का उसका दूध पीकर अपनी भूख मिटा लेता। रोजाना दोनों वक्त लड़का जितना दूध पी सकता था पी लेता और बाकी जो बचता वो सारा करीब ही एक बिल में डाल देता। इस तरह एक अरसे से वो इस बिल में दूध डाल रहा था। इत्तेफाक की बात यह है कि इस बिल में बहुत बड़ा सांप रहता था जो सांपों का बादशाह था। वो अपनी जगह बड़ा हैरान था कि ये इस बिल में दोनों वक्त दूध कौन डाल देता है। ये मेरा मोहसिन कौन है जो मुझ पर इस कदर मेहरबानी कर रहा है। एक रोज उसने अपने दिल में सोचा, आज बिल से बाहर निकलकर अपने मोहसिन को देखना चाहिए। बगैर किसी लालच के मेरी इस तरह खिदमत कर रहा है और अरसा से दोनों वक्त ताज़ा दूध पिलाए जा रहा है। यही सोचकर वो अपने बिल से बाहर निकल आया। उसने देखा तो वहाँ एक तरफ एक लड़का बैठा हुआ था और उसके करीब एक गाय चढ़ रही थी। सांप उसे देखते ही समझ गया कि यकीनन यही गाय मुझे रोजाना दूध पिलाती है। वो उसके पास गया और बोला, तुम एक मुद्दत से मेरी खिदमत कर रही हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। फिर वो कदरे और करीब होकर कहने लगा, मैं सांपों का बादशाह हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊं। मुझे बताओ तुम्हारी क्या तमन्ना है। गाय ने सांप की सारी बात सुनकर जवाब दिया, अगर तुम मेरी तमन्ना पूरी करना चाहते हो तो वो सिर्फ एक है। मुझे बताओ, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सांप के इतना कहने पर गाय ने कहा, मेरी सिर्फ तमन्ना ये है कि मेरे बेटे का तमाम लिबास सोने का हो जाए और इसका जिस्म सर से लेकर पांव तक सोने की तरह चमकने लगे। सांप चमकने लगा। सांप जट से बोला, तुम्हारा बेटा इसी तरह हो जाएगा। और फिर गाय ने देखा कि किसान का बेटा सर से लेकर पांव तक सोने की तरह चमक रहा है और उसके तमाम कपड़े सोने के बन चुके थे। इसके बाद सांप वापस अपने बिल में चला गया। गाय और किसान का बेटा दोनों फिर उसी तरह रहने लगे। वक्त गुजरता गया। अब लड़का जवान हो चुका था। एक रोज दरिया के किनारे नहा रहा था। उसने नहाने के बाद सर में कंघी की तो उसके सोने की तरह के चमकते हुए चंद बाल टूटकर कंघी के दानों में फंस गए। उसने कंघी साफ करके टूटे हुए बाल दरिया में फेंक दिए, जहां उन्हें एक मछली ने निगल लिया। किसान का बेटा तो नहाकर वापस आ गया, लेकिन वो मछली न जाने तैरती हुई कहां से कहां निकल गई। दरिया में एक जगह किसी मछेरे ने जाल फैला रखा था। वो मछली दूसरी मछलियों के साथ उसमें फंस गई। मछेरा मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फरोख्त करने के लिए शहर गया, जहां बादशाह के बावर्ची उसे खरीद कर शाही महल में ले गए। जब उन्होंने पकाने के लिए काट कर उसका पट साफ करना चाहा तो उसमें सोने की तरह चमकते हुए सुनहरी बाल निकले, जिन्हें देखकर शाही खादिम हैरान रह गए। उस बादशाह की एक चंदे महताब बेटी थी। उसने जब ये बाल देखे तो दिल में सोचने लगी, जिस आदमी के बाल इस कदर हसीन हैं, वो खुद न जाने कितना खूबसूरत होगा। उसने अपने बाप से कहा, जब तक वो नौजवान नहीं आएगा जिसके ये बाल हैं, मैं खुश नहीं रह सकती। अगर वो नहीं आया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। बादशाह शहजादी की जिद से मजबूर हो गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि जैसे भी हो उस नौजवान को तलाश किया जाए जिसके ये बाल हैं। जो खादिम मछलियां खरीद कर लाए थे वो उसी वक्त उस मछेरे के पास गए और उससे दरियाफ्त किया, तुमने ये मछली कहाँ से पकड़ी थी। वो तो बेचारा डर गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर मैंने इसे दरिया में से पकड़ा था। मुख्तलिफ लोगों को कश्तियों में रवाना कर दिया गया कि जिस तरह भी हो उस नौजवान को ढूंढा जाए। कुछ कश्तियां दरिया के बहाव की तरफ चल निकली और कुछ लोग बहाव की मुखालिफ सिमत में रवाना हो गए। इस तरह कई दिनों की मुसलसल तलाश जस्तजू के बाद एक कश्ती उसी जगह पहुंच गई जहां जंगल में से दरिया गुजरता था और जहां आज भी किसान का बेटा किनारे पर बैठा नहा रहा था।
कश्ती में बैठे हुए शाही मुलाजमों ने उसे दूर ही से देख लिया था। उसका सोने की तरह चमकता हुआ जिस्म सूरज की किरणों में चमक रहा था। वो कश्ती खींचते हुए उसके करीब आ गए और सोचने लगे, इसे किसी बहाने से पकड़ा जाए। आहिस्ता आहिस्ता उनकी कश्ती दरिया के किनारे वहीं पहुंच गई जहां वो नहा रहा था। जब वो उसके करीब आ गए तो एक आदमी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, ए नौजवान, तुम जरा दरिया में उतरकर हमारी कश्ती को थोड़ा खींच दो ताकि हम किनारे के साथ लग जाएं। उसे क्या मालूम था कि ये उसे पकड़ने ही आए हैं और कश्ती को खींचना महज एक बहाना है। लिहाजा वह पानी में कूद कर कश्ती के बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिर जो ही उसने कश्ती को खींचने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, कश्ती में बैठे हुए आदमियों ने जल्दी से उसे खींचकर ऊपर उठा लिया। उसने घबराकर अपने आप को छुड़ाने के लिए बतेरे हाथ पांव मारे, मगर अकेला इतने आदमियों के सामने बेबस था। शाही खादमों ने जल्दी जल्दी उसके हाथ पांव बांधे और उसे साथ लेकर वापस रवाना हो गए। किसान के बेटे को बादशाह के हुजूर पेश कर दिया गया। शहजादी ने उसे देखा तो उस पर दिलो जान से फिदा हो गई। इधर किसान के बेटे ने जब हसीना जमील शहजादी को अपने ऊपर इस तरह मरते हुए देखा तो वो भी उस पर आशिक हो गया। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और फिर चंद ही रोज बाद किसान के बेटे की शहजादी से शादी हो गई। उसके ख्वाबो ख्याल में भी कभी ये बात ना आ सकती थी कि वो कभी शहजादों की तरह भी जिंदगी गुजारने लगेगा। कहाँ सौतेली माँ के मुजालिम और कहाँ शाही महलों के ऐश। वो खुशियों में ये भी भूल गया कि उसे ये तमाम खुशियाँ और जिंदगी एक गरीब गाय की वजह से मिली है। वो अपने माजी को भूल चुका था और अब शहजादा बनकर शाही महलों में रह रहा था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रोज किसान के बेटे को, जो अब शहजादा बन चुका था, किसी ने मिठाई पेश की। उसने मिठाई में से एक टुकड़ी उठाकर मुंह में रख ली। मिठाई का मुंह में रखना था कि वो चकरा सा गया। उसका जायका बिल्कुल वैसा था जैसा कि गाय की दी हुई मिठाई का होता था। उसे अपनी चत कुबरी गाय याद आ गई जिसने उसकी जान बचाई थी और जिसकी वजह से वो इस मर्तबे तक पहुंचा था। वो दिल में बड़ा ही नादम हुआ कि मैंने इस खुशहाली में अपने उस साथी को बुला दिया जिसने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया था। ये याद आते ही पशेमानी में उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसने उसी वक्त खादिमों से कहा, मुझे एक जरूरी काम के लिए सफर पर जाना है, अभी सफर की तैयारी की जाए। और फिर वो अपने चंद खादिमों को साथ लेकर सफर पर रवाना हो गया। चंद ही रोज में वो उसी जंगल में और उसी जगह पहुंच गया जहां कभी वो अपनी वफादार चत कुबरी गाय के साथ रहा करता था। वहां पहुंचकर उसने बेताबी और बेकरारी से इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर उसे गाय कहीं नजर न आई। अचानक उसने देखा कि एक तरफ किसी जानवर की चंद हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। ये देखकर वो समझ गया कि ये हड्डियां मेरी गाय की हैं, जो बेचारी न जाने कब की मर चुकी है। वो दिल में सोचने लगा, काश मैं इतना एहसान फरामोश ना होता, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। उसने आंसू बहाते हुए वो तमाम बिखरी हुई हड्डियां जमा की और फिर उन्हें एक गड्ढा खोदकर उन्हें उसमें दफन कर दिया। वो अफसुर्दा खड़ा हुआ अभी तक अपनी गलती पर पछता रहा था। उसने सोचा, मैंने एहसान फरामोशी की है, मेरी सजा यही है कि मैं भी मर जाऊं। ये सोचते ही उसने अपना खंजर निकाला और अभी अपने सीने में गोंपने ही लगा था कि पीछे से आवाज आई, मेरे बेटे ठहर जाओ। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो उसकी चत कुबड़ी गाय खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। वो भाग के गले से लिपट गया और निदामत के आंसू बहाने लगा। ये देखकर गाय बोली, मैंने ये हड्डियां महज तुम्हें आजमाने के लिए यहाँ रखी थी। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत है या नहीं। ये आजमाइश थी जिसमें तुम पूरे उतरे हो। किसान के बेटे ने कुछ देर गाय को जी भर के प्यार किया और फिर कहने लगा, अब तुम मेरे साथ महल में चल के रहो। मगर गाय ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मेरी नेकी यहीं तक थी, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब ये तुम्हारा काम है कि इस नेकी और भलाई को आगे बढ़ा। इतना कहकर उसने प्यार से किसान के बेटे की तरफ देखा और बोली, अल्लाह ने तुम्हारी तमाम मुसीबतें दूर कर दी हैं। अब तुम दूसरों की मुसीबतों में काम आओ ताकि ये नेकी का सिलसिला आगे बढ़े और हमेशा कायम रहे। चत कुबरी गाय ने इतना कहा और जंगल की तरफ चली गई। किसान का बेटा थोड़ी देर तक वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और जब वो आंखों से ओझल हो गई तो वो भी अपने खादिमों के साथ वापस शहर की तरफ चल दिया।